हेलो गाइस, वेलकम टू मैंगो आई। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज मैं आप सबके लिए टेक वर्ल्ड से एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आया हूं। माइक्रोमैक्स जो कि एक इंडियन कंपनी है, वो वापसी कर रही है मोबाइल फ़ोन मार्केट्स में। और ये हमारे देश के लिए इस समय बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है, क्योंकि चाइना को हम बाइकआउट करने की कोशिश कर रहे हैं और उनकी सबसे बड़ी फ़ोन मार्केट हम ही हैं। और इंडिया के पास कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं था, इंडियन ऑप्शन, और वो ऑप्शन देने के लिए माइक्रोमैक्स ने धमाकेदार एंट्री की है दोस्तों। तो चलिए आज उसी के फ़ोन्स के बारे में चर्चा करते हैं। माइक्रोमैक्स के को फाउंडर राहुल शर्मा ने 15 अगस्त को ही अनाउंस कर दिया था कि माइक्रोमैक्स वापसी करने वाली है। और जैसा कि उन्होंने प्रॉमिस किया था, 3 नवंबर को यानी कि 2 दिन पहले उन्होंने 2 फ़ोन्स लॉन्च किए हैं IN यानी कि इंडिया ब्रांडिंग के अंडर। जो एक फ़ोन है वो है IN Note 1 और सेकंड फ़ोन है IN 1B। चलिए अब थोड़ा इनके बारे में डिटेल में जानते हैं और इनको कंपेयर करते हैं आज अवेलेबल मार्केट फ़ोन्स से। माइक्रोमैक्स के को फाउंडर राहुल शर्मा ने बड़े ही साधारण से फैक्ट्री सेटिंग्स में यूट्यूब लॉन्च किया है इन फ़ोन्स का। और जो पहला फ़ोन है इन Note 1, वो सीधे सीधे रेडमी के Note 9 को टक्कर देता है इन ऑल द फीचर्स एंड प्राइसिंग। तो चलिए आज इसका एक डिटेल प्राइसिंग कंपैरिजन और डिटेल फीचर्स कंपैरिजन हम करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेसिक फीचर्स के साथ। इन Note 1 में 6.67 की IPS फुल HD डिस्प्ले है। इसमें 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा और क्वाड कैमरा 48-5-2-2 के कॉम्बिनेशन में क्वाड कैमरा रियर में है। और सिमिलर कैमराज अवेलेबल हैं Redmi Note 9 में, लेकिन उसमें फ्रंट कैमरा 13 मेगापिक्सल का है। तो यहाँ Note 1 Note 9 पर भारी पड़ता है। अगर हम बात करें प्रोसेसर की, तो दोनों ही फ़ोन्स में MediaTek का Helio G85 प्रोसेसर आता है, जो कि बहुत ही अच्छा है गेमिंग वगैरह के लिए और परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी देता है। दोनों में ही 6GB रैम और 64GB स्टोरेज वाला ऑप्शन अवेलेबल है, लेकिन Note 1 में 6GB 128GB की जगह 4GB 128GB वाला ऑप्शन अवेलेबल है। लेकिन क्योंकि ये स्टॉक एंड्रॉयड पर चलता है, यानी कि इसमें कोई प्री लोडेड ऐप्स नहीं आते हैं, कोई पैसा इससे जो है माइक्रोमैक्स नहीं कमा रहा है, तो इसलिए वो 4GB भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस आपको देने वाला है। तो यहाँ कोई कमी रहने वाली नहीं है, तो उसकी चिंता आप ना करें कि वो 4GB रैम है या 6GB रैम है। वो परफॉर्मेंस वाइज अप टू 6GB के इक्वलेंट होगा, जो स्टॉक एंड्रॉयड नहीं है Note 9 में। बाकी अगर हम बात करें जनरल फीचर्स की, तो दोनों ही Android 10 पर वर्क करते हैं। दोनों की मेमोरी 68 to 56GB तक एक्सपेंडेबल है। दोनों ही डुअल सिम हैं, लेकिन यहाँ पे Type-C चार्जिंग मिलता है और 18 वॉट का फास्ट चार्जर मिलता है इन Note 1 में, जो कि बॉक्स में Redmi में नहीं मिलता है। हालांकि उसमें भी Type-C चार्जिंग है, लेकिन उसमें फास्ट चार्जर साथ में नहीं मिलता है। अगर हम डिज़ाइनिंग की बात करें, तो यहाँ भी इन Note 1 Note 9 पर भारी पड़ता है। उसमें एक पंच होल डिस्प्ले है और बहुत ही सुंदर बैक डिज़ाइनिंग दी गई है एक्स फैक्टर से। हालांकि एक 2 ही कलर्स में अवेलेबल है, ग्रीन और वाइट। अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट पर, जो है प्राइसिंग। जी हाँ दोस्तों, माइक्रोमैक्स ने इन Note 1 को बहुत ही रिग्रेसिव प्राइसिंग पे लॉन्च किया है। 4GB 64GB वाले वेरिएंट की प्राइस है 7,999 और 4GB 128GB वाले की प्राइसिंग है 12,999। और अगर हम कंपेयर करें Note 9 की लॉन्च प्राइसेस से, जो कि 13,000 और 14,000 थी, उससे ये काफ़ी कम है। तो अब बारी है फाइनल वर्डिक्ट की, कि क्या आपको माइक्रोमैक्स इन Note 1 प्रेफर करना चाहिए ओवर Redmi Note 9? जी हाँ, मेरे अकॉर्डिंग श्योरली आपको इसको कंसीडर करना चाहिए, क्योंकि पहला, माइक्रोमैक्स एक इंडियन ब्रांड है, और दूसरा, जो भी फीचर्स इन Note 1 में दिए गए हैं वो सारे या तो एट पार हैं या फिर अबव द फीचर्स ऑफ Redmi Note 9 हैं। तो मेरे हिसाब से माइक्रोमैक्स ने हमें बहुत ही अच्छा ऑप्शन दिया है बजट फ़ोन्स में, और हमें इसके लिए जाना चाहिए। अब बात करते हैं दूसरे फ़ोन की जो माइक्रोमैक्स ने लॉन्च किया है, वो है इन 1B। इन 1B एक बजट स्मार्टफोन है और ये 6.52 की HD+ डिस्प्ले के साथ आता है। इसमें 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा और 13+2 मेगापिक्सल का रियर कैमरा आता है। ये अभी अवेलेबल ऑप्शंस यानी कि Realme C12 और Poco C3 से फीचर्स और प्राइसिंग में बहुत ही बेटर है। तो चलिए इसके फीचर्स और प्राइसिंग डिटेल में जानते हैं। इसमें स्टॉक एंड्रॉयड अवेलेबल है, फास्ट चार्जिंग भी अवेलेबल है और Type-C भी अवेलेबल है। यानी कि इस प्राइस रेंज में आपको इससे बेटर फ़ोन नहीं मिल सकता है।
इसकी कुछ और ख़ास बातें अगर हम कंपेयर करना चाहें बाकी फ़ोन से, तो इसका जो डिज़ाइन है वो बहुत ही सुंदर बनाया गया है। जनरली इस रेंज के जो फ़ोन्स आते हैं उनको बहुत ही बेकार सा बैक कवर दिया जाता है, लेकिन इसका डिज़ाइन बहुत ही प्रीमियम लुक देता है। प्राइसिंग से पहले मैं आपको इसकी एक और ख़ासियत बताना चाहूँगा, और वो है इसकी 5000 mAh की बहुत ही बड़ी बैटरी, और वो आपको बहुत बड़ा बैकअप देगा। और साथ ही एक और फीचर है, इसमें सारे के सारे सेंसर्स जो आपको गेमिंग के लिए चाहिए होते हैं वो अवेलेबल हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं प्राइसिंग के बारे में। तो इसमें 2 वेरिएंट अवेलेबल हैं, 2GB 32GB जो कि 6999 में है, और 4GB 64GB जो कि 7999 में है। और इसको बहुत ही एग्रेसिवली प्राइस किया गया है, और इस आज अवेलेबल मार्केट में ऑप्शंस में ये सबसे बेटर फ़ोन है। तो इसको तो आप आंख बंद करके बाय कर सकते हैं अगर आप कोई 8000 रुपये तक का फ़ोन ख़रीदना चाहते हैं। तो मेरी तरफ से एक थम्स अप है In1B के लिए। सो फाइनली मैं अपनी तरफ से और अपने व्यूअर्स की तरफ से एक बार फिर से माइक्रोमैक्स को बहुत बड़ा थैंक्स कहना चाहूँगा कि उन्होंने हमें एक ऑप्शन दिया है, एक इंडियन ऑप्शन दिया है चाइनीज़ फ़ोन्स के कंपैरिजन में, कंपटीशन में, ताकि हम उनको बॉयकॉट कर सकें और उनको मुंह तोड़ जवाब दे सकें और अपनी आर्मी को और अपने देश को सपोर्ट कर सकें। थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप प्लीज़ शेयर, सपोर्ट और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल मैंगो आई को। तो मिलते हैं अगली बार एक और बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय गाइज़।